नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह, लव मैरिज के बारे में। कुंडली में प्रेम और प्रेम विवाह दोनों तरह के योग होते हैं, तो कई बार प्रेम सफल भी होता है, कई बार प्रेम विफल भी हो जाता है। तो कुंडली के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं? हमारी कुंडली में जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है, वो प्रेम का होता है और 7th हाउस, सप्तम भाव जो होता है, वो विवाह का होता है, मैरिज का होता है। इन दोनों का अगर आपस में संबंध बन रहा है, यानी कि इन दोनों के आपस में इनके जो राशि स्वामी हैं, वो एक जगह पर हैं, एक भाव पर कहीं भी युति बनाकर यानी कि कंजक्ट होकर बैठे हैं, या इन दोनों भावों के आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं राशि स्वामी। जैसे पंचमेश सप्तम पर आ जाए या सप्तमेश पंचम पर आ जाए, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है और प्रबल योग बनता है, या पंचमेश और सप्तमेश एक साथ कहीं हो तो प्रबल योग बनता है। 2 पॉइंट ये हो गए। आगे यदि चंद्रमा पंचम भाव पर या सप्तम भाव पर स्थित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारा मन प्रेम भाव में है या सप्तम भाव पर है, तो भी जो शादी है वो अपनी इच्छा से अपने मन से होती है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति जो है वो या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, शत्रु राशि में ना हो तो ऐसी संभावना रहती है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो प्रेम विफल हो सकता है, प्रेम सफल होने का योग यहाँ नहीं दिखाई देता। आगे यदि शुक्र की स्थिति भी इसी तरह दिखा रही हो, यानी कि शुक्र पंचम भाव पे या सप्तम भाव पे अपनी राशि या स्वराशि या उच्च राशि या फिर मित्र राशि में है, तो संभावना रहती है कि आपका प्रेम विवाह होगा। और शुक्र और चंद्रमा ये भी दिखाते हैं, ये भी फल देते हैं कि विवाह जल्दी होता है। बस वहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि की दृष्टि है तो विवाह लेट होता है। अब यहाँ पर आगे बात करें, पंचम भाव का जो स्वामी है वो यदि नवम भाव पर आ जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न पे आ जाए तो भी प्रेम विवाह का योग बनेगा, लेकिन आपको खुद प्रपोजल आएगा, खुद आपको अप्रोच करेंगे वो जो आपसे शादी करना चाहते हैं, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो प्रेम आजकल जो है, विवाह तो होता है लेकिन आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़का हो या लड़की सेम प्रोफेशन में उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। उसके भी कुछ सिनेरियो बन जाते हैं कुंडली के अकॉर्डिंग। दशम भाव जो होता है हमारा वो कर्म का होता है, प्रोफेशन का होता है। यदि सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव पर बैठा है या फिर पंचमेश प्रेम भाव का स्वामी दशम भाव पर बैठा है, तो संभावना बनती है कि जो आपका विवाह होगा वो आपके ही प्रोफेशन में आपको मिलेंगे आपके जीवन साथी, और फिर आप उनसे शादी की बात करेंगे। उसके बाद फैमिली इन्वॉल्व होती है, यानी इसको एक तरह से लव कम अरेंज भी बोल दिया जाता है आजकल। या फिर दशम भाव का स्वामी पंचम भाव पर है या सप्तम भाव पर है, तो भी ये संभावना पूरी तरह बनती है। अंतर क्या रहता है, ज़्यादातर देखा गया है यदि दशम भाव का स्वामी आपके पंचम पर या सप्तम पर है, यानी कि आपके प्रेम भाव पर या विवाह भाव पर, मैरिज भाव हाउस पर है, तो आपको खुद वो प्रपोज करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे। लेकिन यदि आपका प्रेम भाव का स्वामी दशम में गया या आपका मैरिज हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो आपका दशम में गया, तो आप उनको अप्रोच करोगे। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब सप्तमेश यदि नवम भाव पर होता है तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है, और ऐसे में संभावना रहती है जिन लोग जो आपके साथ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, करियर के रिगार्डिंग जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या फिर हायर एजुकेशन होती है, उसमें आपको आपका जीवन साथी मिलता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस नवम भाव जो होता है वो हायर एजुकेशन का होता है, और साथ में वो पंचम भाव से पंचम है, यानी कि भावात भावम के अनुसार देखते हैं तो यदि पंचम भाव से हम प्रेम का विचार कर रहे हैं तो उससे भी पंचम से हम प्रेम का विचार करेंगे। तो पंचम से पंचम के कारण प्रेम का भी हो गया और हायर एजुकेशन का भी हो गया। तो हायर एजुकेशन के दौरान हमें हमारा जीवन साथी मिलता है यदि सप्तम भाव का स्वामी नवम पर है। यदि तृतीयेश का संबंध पंचम पंचम भाव से और सप्तम भाव से हो जाता है तो भी आपका प्रेम विवाह का योग बनता है, क्योंकि तृतीयेश आपकी स्ट्रेंथ का है, पराक्रम का है।
तो भी आपका प्रेम विवाह का योग बनता है। अब कुछ यहाँ पर स्थिति ये भी बन जाती है कि प्रेम विफल हो जाता है या पहला प्रेम विफल हो जाता है। वो कैसे बनती है? पंचमेश यदि 6, 8 या 12 भाव में है, पंचम भाव का स्वामी या तो छठे में है या 8वें में है या 12वें में है, तो आपका पहला प्रेम हमेशा फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। दूसरा होगा या नहीं वो डिपेंड करता है आपकी पंचम भाव पर कितने ग्रह हैं या कितने ग्रहों की दृष्टि है या क्या राशि है, वो आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करेगा, लेकिन पहला प्रेम तो आपका विफल होगा ही। दूसरा, पंचम भाव पर शनि या राहु की स्थिति हो तो भी ये संभावना प्रबल रहती है कि आपका प्रेम विफल होता है। और साथ में शनि और राहु के साथ ये भी दिक्कत है, या आप नोट कीजिएगा कि प्रेम के वजह से आपके काफ़ी वर्ष, काफ़ी समय आपका वेस्ट होता है। आपको ये जो फील है, ये जो आपको लगेगा, ये बाद में लगेगा जब आप उस रिश्ते से, उस संबंध से निकल जाएंगे, कि आपका काफ़ी समय करियर का या काफ़ी आपका जीवन का एक मूल्यवान समय उसमें चला गया है, जिससे आपको बाद में पश्चाताप भी होता है कई बार, या दुख भी होता है कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा समय उसमें चला जाता है। सेम यही स्थिति जब भी बनती है जब लग्नेश पंचम पे आ जाए और पंचम भाव पर राहु, शनि या केतु की स्थिति हो, यानी कि पंचमेश लग्नेश यदि पंचम में, यानी कि हमारा जो शरीर है वो पंचम भाव पे, यानी हमारी जो सारी ध्यान है वो पंचम भाव पर है, प्रेम में है, और वहाँ पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव भी है, क्रूर ग्रह का प्रभाव है। मंगल को छोड़कर यहाँ पर इन ग्रहों का प्रभाव यदि रहे, शनि, राहु या केतु का, तो भी ऐसी स्थिति बनती है कि आप अपना जो काफ़ी जीवन का समय है वो इस चीज़ में व्यर्थ कर देते हैं। आगे मंगल यदि, यहाँ पर बात होगी ये स्पेशली स्त्रियों की कुंडली की, मंगल यदि सप्तम भाव पर है और मंगल शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति कौन सी होती है? मंगल स्वराशि का है, मित्र राशि का है, राहु से पीड़ित नहीं है, तो भी आपकी जो विवाह होता है वो आपकी अपनी इच्छा से होता है। स्त्रियों की बात हो रही है, स्त्रियों की कुंडली में देखा जाता है ये। आगे हम नवमांश को भी लेंगे, क्योंकि ये तो हुई इंडिविजुअल लग्न कुंडली की बात। यहाँ आप मानिए कि हमने 80% तक देखा। अगर ये सब सिनेरियो आपकी कुंडली में है, या इनमें से कोई भी है, तो आपका 80% तो कंफर्म है विवाह, प्रेम विवाह होगा। लेकिन यदि हमें पूरा तरह से क्लियर करना है और ज़्यादा क्लियर करना है, तो हमें नवमांश चार्ट भी देखना होता है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने हमें सुना, धन्यवाद।